नहमदहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, दोस्तों, बहनों, भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जुमे का ये अमल है, जुमे वाले दिन का। दौलत आपके पीछे पीछे इंशाअल्लाह ताला और आप आगे आगे इंशाअल्लाह। लेकिन अमल जो है ना प्रॉपर आप हर जुमे करते रहे, यानी कि आपने रोज नहीं करना, सिर्फ जुमे वाले दिन। लेकिन ये फिर इसमें कोई किसी किस्म का नागा नहीं आना चाहिए। अगर छूट जाए तो फिर वो तसलसल जो है ना वो खत्म हो जाता है। और फिर जब आप अपने वजीफे का तसलसल खत्म करेंगे तो फिर जो आपको फायदा हासिल होने हैं जी, वो भी फिर तसलसल तो ज़ाहिर टूटेगा। ठीक है, कल एक बंदा कमेंट में कह रहा था जी इमरान तैर तेरे वजीफों से हमें कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए खुदा हाफिज। मैंने भी ब्लॉक मारा। मैं भी बख्शने वाला बंदा नहीं हूं ना, ठीक है ना, कि अगर अब आना भी चाहे ना तो ना आ सके। क्यों? ये देखें, हमारी किसी को जरूरत नहीं है तो हमें भी फिर किसी की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर कौन सा आपसे पैसे मांग रहे हैं, ले रहे हैं, फ्री में देते हैं। और अगर यूट्यूब पैसे देता है ना भाइयों, तो ये वीडियो पे देता है ना। देखिए, ये वीडियो बनती है, इस पे खर्चे होते हैं। अब मैं मिसाल के देता हूँ, इधर आ भाई, सलाम कर इन साहब को। ये देखें, ये मुफ्त तो नहीं ना आ गया, खाला जी के घर से आया। ये देखें, ये अखराजात होते हैं वीडियोस के। ठीक है, यूट्यूब हमें देता है ये मेहनत करने के। अगर हम ये बाजार में बेचें तो 10-15 हज़ार रुपए की ये बिकती है। यूट्यूब ने क्या दे देना है, पर फिर भी शुक्र करना चाहिए यार में। यूट्यूब देता है, कोई इसमें शक नहीं। ठीक है, तो अगर आपको कोई परेशानी है तो आप भी आ जाएं भाई। हम आपको ऑफर करते हैं कि आप आएं और यूट्यूब से माल कमाएं। तो मैं ये कह रहा था कि मैं किसी से कोई कुछ नहीं लेता। वजीफा अल्लाह और रसूल की रजा के लिए दिया जाता है और सिर्फ हमारी ये नीयत है। बाकी अगर किसी को यकीन ना आए तो ज़बरदस्ती में किसी को यकीन नहीं दिला सकता। अब मैं वजीफे की तरफ आता हूँ। दोस्तों, आपने करना क्या है, नाखन, ये देखें नाखन, ये आपने जुमे वाले दिन काटने हैं। ये आपने तकरीबन दिन के 10-11 बजे, यानी जुमे की नमाज से पहले पहले घंटा 2 घंटे पहले काट लें। क्या आपने करना है, मैं आपको अमल बताऊंगा। 101 बार आयत आपने पढ़नी है, वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, अगर आप ये अमल प्रॉपर करना शुरू कर दें तो जो मांगोगे इंशाल्लाह मेरा रब आपको देगा। क्योंकि अगर आप अल्लाह को पुकारोगे ना, अल्लाह फरमाते हैं कि तुम मुझे तन्हाई में पुकारो, मैं तुम्हें तन्हाई में याद करूंगा। तुम मुझे महफिल में बैठ के पुकारो, मैं तुम्हें महफिल में, फरिश्तों की तुमसे आला महफिल में तुम्हें याद करूंगा। तो दोस्तों, फिर अल्लाह ताला से दोस्तियां लगाने वाले कभी इस तरह रस्तों में तो रुला नहीं न करते। दोस्तों, कोई दुख है आपको, बीमारी है, कोई परेशानी है, माली तंगी है, किसी किस्म का कोई रोला रप्पा है जिंदगी में, ये अमल आप अपने जिंदगी के साथ बांध लें। ठीक है जी, आपने वजीफा इस तरह करना है कि जुमे वाले दिन आपने हाथों के नाखनों को काटना है सुन्नत तरीके के मुताबिक। यानी पहले आपने अपना दायां हाथ, ये आपको मेरा बायां नजर आ रहा है ना, ये कैमरे की वजह से ये मेरा दायां हाथ है। मैं सलाम भी इस तरह करता हूँ ना आपको। तो कई लोग कहते हैं जी आप उल्टे हाथ से करते हो, ये उल्टा नहीं, सीधा हाथ है। मुझे असल में सेटिंग कैमरे की यही पसंद है। ठीक है, अब ये मेरा जो है ना बायां हाथ है, आपको ये दायां नजर आ रहा है। बारक, ये आपने अपना जो सज्जा हाथ है सज्जा दायां हाथ, ठीक है, राइट हैंड, शहादत की उंगली शुरू करें। ये काट लें, अंगूठा नहीं काटना। इसके बाद आपने बायां हाथ लेना है, खब्बा हाथ ठीक है जी, लेफ्ट हैंड। फिर यहां से शुरू करें, छोटी उंगली से करते 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 अंगूठा, फिर आखिर में ये अंगूठा। ये सुन्नत का तरीका है। इसी तरह पाँव के नाखून भी आप काटें और उन तमाम नाखूनों को एक छोटे से सफेद टिश्यू में रख लें, या कपड़ा है आपके पास उसमें रख लें। और फिर आपने कुरान की ये आयत देखें, सामने आपको शो हो रही है, कुरान की सूरह बकर की आयत नंबर 156, ठीक है, 156 ये आयत है। 156 साड़ी जुबान जी जाती जुबान है, जिला रावलपिंडी तो आयत नंबर 156 को आपने 101 मरतबा पढ़ लेना है और नाखूनों पे दम करें और किसी ऐसी जगह दफन कर दें दोस्तों जहां पर किसी का पाँव ना जाता हो। दोस्तों, एक चीज और मद्देनजर रखिएगा कि आपने ये जो आयत आप 101 मरतबा पढ़ेंगे,
इसके अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी भी आपने पढ़ना है। ये लाजमी आपने अपने जहन में रखना है। और इसके बाद आपका जो ये अमल है 101 बार आयत पढ़ने का पूरा करें, नाखनों पे दम करें और किसी ऐसी जगह दफन करें जहां पर किसी का पाँव ना जाता हो। दोस्तों, कोई तकलीफ है आपको, बीमारी है, परेशानी है, प्रॉपर करते रहें। देखें, हफ्ते बाद तो करना है, कौन सा रोज करना है। अगर रोज अमल ये करना पड़े तो फिर तो ठीक है, आपको मुश्किल है, नहीं हो सकता भाई, कैसे हो। लेकिन देखें 7 दिन बाद अगर ये अमल करना हो, ठीक है, जुमे, तो फिर तो मेरा ख्याल है अगर कोई ना कर सके तो फिर अपने साथ वो ज्यादती कर रहा है। और जब आप ये अमल कर रहे होंगे तो उस वक्त का जो मतलब टाइम आप पर गुजर रहा है वो उस वक्त जो है मुश्किल है। मिसाल आज जुमे कुछ और मुश्किल महसूस होती है बंदे को, अगले जुमे कुछ और होगी, उससे अगले जुमे कुछ और बंदा के जहन में होता है, यार ये मिल जाए या ये मुझे तकलीफ है। उस वक्त वो अपनी तकलीफ को जो मेन आपके सामने होती है, आपके साथ जुड़ चुकी होती है, उसको मद्देनजर रखते हुए ये नाखन काटें, आयत पढ़ते हुए उस तकलीफ को अपने जहन में रखें कि या अल्लाह इस तकलीफ से हमें निजात दे दे। कोई भी नीयत है जो आपने दिल में रखी है, बीमारी की है, परेशानी की है, गरीबी की है, दौलत की है, तनख्वाह की है, तरक्की की है, तो इंशाल्लाह मेरा रब वो आपकी पूरी करेगा। आप आजमा के देख लें। नाखन आपने सफेद कपड़े में रख के किसी ऐसी जगह दफन करने हैं जहां पर आप उसको महफूज तस्वर करें, किसी का पाँव ना पड़े। गमलों शमलों में, गमलों जो घर के पौधे लगे होते हैं उनके गमलों में भी आप ये रख सकते हैं। बहरहाल ये आप मुनासिब समझते हैं कि आपने इसे कहाँ पर दफन करना है। ये अगर अमल आप पक्का बना लें, देख लें, मेरी इस उंगली को देख लें कि अगर ये अमल आप पक्का बना लें, फिर मैं कहता हूं कि अगर आपको कोई खता हो गया ये अमल, तो फिर आपने मुझे कहना है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ चुकी है। इसे लाइक लाजमी कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपने प्यार और मोहब्बत का इजहार कीजिए। एक ही प्यार मोहब्बत कीजिएगा ज्यादा कमेंट, एक कमेंट में अस्सलाम वालेकुम, दूसरे कमेंट में मेरा नाम ये है, तीसरे कमेंट में मेरा मसला ये है, इस तरह ना किया कीजिए। बहुत कमेंट होते हैं, फिर पढ़ना मुश्किल होता है और कई बार मुझे डिलीट भी करना पड़ जाता है। और मेरा कोई फोन वगैरह नहीं है, ठीक है, मैंने फोन नहीं रखा हुआ, ये रोला है, ठीक है। फोन अगर रख लूं तो फिर ना वीडियो बनेगी, ना मैं रोटी खा सकूंगा, ना समझ गया ना, वहां पर भी नहीं जा सकूंगा तो ये बहुत मुश्किल है, फोन वगैरह नहीं है। और अपना कमेंट में फोन नंबर ना दिया कीजिए, कोई नजरबाज आपको अचक ना ले, ठीक है, मेरा नाम लेके, तो फिर ऐसी सूरत में मुझे वो कमेंट डिलीट करना पड़ता है। दोस्तों, इंशाल्लाह जल्द बशर्ते जिंदगी अगली वीडियो में मैं फिर हाजिरी दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, मुझे आपका बड़ा ख्याल है। आए, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों और मुझे दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।